हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। इस हफ्ते से आपकी 2 दिन आपकी करंट चलेंगे सामान्य अध्ययन राजनीति शास्त्र। और संडे क्या बोलते हैं, मंडे ट्यूसडे को आपकी जी चलेंगे राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस। वेडनेसडे और थर्सडे को आपके चलेंगे ज्योग्राफी। और फ्राइडे सैटरडे को आपके चलेंगे हिस्ट्री की क्लास। तो ये लोग आप लोग याद रखिएगा। सुबह 9 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास चलती है। आज लेट हो गई थी तो 9:30 बजे क्लास पड़ी है। जो लोग नहीं देखे हैं उसे अवश्य देख लें। आपकी सारी वीडियोज आपके यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। यदि आपको पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसे ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम को 4 बजे आपकी सोशियोलॉजी की क्लास चलती है, तो वहाँ भी आप लोग अवश्य जुड़ें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ऑस्टिन, C.R. इटली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो किसने कहा था ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑस्टिन ने कहा था। ऑप्शन ए, ये संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य ब्रिटिश विधि शास्त्री जो ऑस्टिन थे, ये ब्रिटिश विधि शास्त्री थे। ब्रिटिश विधि शास्त्री जी ऑस्टिन, इनकी पुस्तक, ये अपनी पुस्तक, किस पुस्तक में इनका वर्णन किए थे ये, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने इस संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, इसी पुस्तक में इन्होंने इस वक्तव्य का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। क्या हो जाएंगे, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना के रूप में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। सेकेंड है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक कूट है, इसमें राइट आंसर इसमें हो जाएंगे
दोनों सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया है जो भारत में होनी थी, ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इसमें है भारत ने आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ कब किया था? 1854 में। 1854 में किया था। लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था 1855 तथा 1855 से इस प्रतियोगी परीक्षा लंदन से ही आयोजित की जाने लगी। सिविल सेवा की परीक्षा 1855 में लंदन से प्रतियोगी परीक्षा स्टार्ट हुई थी, आयोजित करने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी होनी आरंभ हुई थी। पहली बार IS की परीक्षा 1855 में लंदन से प्रारंभ हुई थी। भारतीयों के लगातार मांग के बावजूद भी परीक्षा भारत में न होकर के लंदन में होती रही। अंततः लास्ट में कब हुआ था? 1919 के प्रावधान के अनुसार 1922 से ICS की परीक्षा भारत में होनी प्रारंभ हुई थी। भारत में कब स्टार्ट हुई थी? 1922 में। इसके पहले लंदन में स्टार्ट हुई थी 1955 में। 1855 में लंदन में स्टार्ट हुई थी और 1922 में अपने भारत में स्टार्ट हुई थी। ICS की परीक्षा प्रारंभ होनी पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। बस इतना याद रखिएगा लोग। ICS का आरंभ 1854 से लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था। सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1854 लंदन में तथा 1855 से प्रतियोगी परीक्षा लंदन में होनी आरंभ हुई थी। भारतीयों की मांग होने के बावजूद भी ये इंडिया में नहीं हुई। ये प्रतियोगी परीक्षाएं 1855 में लंदन में होती रही। लास्ट में अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप 1922 में ये अपने भारत में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। 9 दिसंबर को 9 दिसंबर 1946 को 1946 के संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी में बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। 11 दिसंबर को 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रथम
इस अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा ने बने थे। सच्चिदानंद सिन्हा, नंद सिन्हा अस्थाई सिन्हा बने थे, अस्थाई अध्यक्ष बने थे, ये अस्थाई अध्यक्ष थे। और 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अस्थायी रूप से कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, B.N. राव, T.T. कृष्णामाचारी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, B.N. राव, ऑप्शन सी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। उनके द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के अध्यक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। B.N. राव के द्वारा संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। B.N. राव के द्वारा संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 15 अगस्त 1946 को। संविधान को स्वीकृत किया गया था 30 जून 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन सी हो जाएंगे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सी। संविधान सभा के संघ संविधान समिति सहित कुल 8 प्रमुख समितियों का गठन किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों विचार लिया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के विचार लिया गया था अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस, पूर्व सोवियत संघ संविधान से, फ्रांस के संविधान से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 51 क। मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। उन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था मूल कर्तव्य को, अनुच्छेद 51 क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान
ग्रहण की गई थी। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई थी? फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से ये संविधान के सन्निहित मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है क्लास को सभी लोग लाइक कर दें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 420, 380, 395, 270। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, 395। ऑप्शन सी, संविधान में आरंभ में कुल 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 468 हो गई है। वर्तमान में कितनी हो गई है? 468 है, 68, 468 है वर्तमान में। वर्तमान में कितनी है? 468 है। जबकि क्रमांक की दृष्टि से संविधान 395 अनुच्छेद आर्टिकल हैं। क्रमांक की दृष्टि से कितने हैं? 395 हैं। और गणना की दृष्टि से वर्तमान में ये 468 हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया, भारत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, द यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? पंचायतें भाग क्या है ये? 9 है। नगर पालिकाएं भाग 9 क, सहकारी समितियां भाग 9, अधिकरण भाग 10। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? यह नहीं दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा आप लोग। पंचायत भाग 9, नगर पालिकाएं भाग 9 क, सहकारी समितियां भाग 9, अधिकरण भाग 10। इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, ये सुमेलित नहीं है। अधिकरण भाग 10 ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ये अधिकरण में क्या हो जाएगा? अधिकरण भाग ये नहीं होगा, इसमें एक्स आई भी हो जाएगा, एक्स आई भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
यहाँ नहीं पूछा था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, ये बाकी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान संविधान का भाग, नागरिकता भाग सेकंड, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, नगर पालिकाएं भाग, क्या है दे दिया है, नगर पालिकाएं 9A, नगर पालिकाएं 9A है, निर्वाचन भाग एक्स भी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, संघ राज्य क्षेत्र। सुमेलित नहीं है, इसको याद रखिएगा आप लोग, दिया सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएंगे, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8। ये गलत है, भाग 8 नहीं होगा, इसमें भाग 7 नहीं है, हाँ भाग 7, भाग 8 में होगा ये, यहाँ भी आई आई हो जाएगा, भाग 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 123। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, अनुच्छेद 117, ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन किया गया है। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन के संबंध में चर्चा पर निर्वहन किया गया है। तथा अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांतिक काल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राष्ट्रपति को शक्ति का उल्लेख है। ऑप्शन राइट, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान भाग एक्स भी आपात उपबंध, संविधान का भाग एक्स भी आई राजभाषा है, संविधान का भाग एक्स भी आई डबल आई कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, संविधान का भाग, इसमें मैच करना है, इसको मैच करने वाला क्वेश्चन है। सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। इसमें संविधान का भाग एक्स भी ये आ जाएगा निर्वाचन, संविधान का भाग एक्स भी आई ये आ जाएगा 3 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, संविधान का भाग एक्स भी डबल आई ये आ जाएगा राजभाषा, संविधान का भाग एक्स भी ट्रिपल आई ये आपात उपबंध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच करने वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची ये संघ राज्य तथा समवर्ती सूची, 8वीं अनुसूची भाषाएं, 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण और 10वीं अनुसूची में ये दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। इसका क्या हो जाएंगे? 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भी मैच करने वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए कूट से सही उत्तर का चुनिए। 7वीं अनुसूची भी आ गया है, फिर यहाँ पे डबल हो गया है, इनको छोड़ते हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, विशेष सूची। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, समवर्ती सूची। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। 17वें संशोधन, 24वें संशोधन, 42वें संशोधन, 44वें संशोधन। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, 42वें संशोधन। ऑप्शन सी। ये पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बनी थी। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती। तथापि केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट उपबंधों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। ये संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान 1946-76 के द्वारा ये जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। 42वें संशोधन कब किया गया था? 1973 में, 1976 में। क्लास में समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे शाम को 4 बजे सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट लेकर के। सभी लोग वहाँ भी अवश्य जुड़िएगा। आज का ये क्लास में समाप्त करते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसे चाहें तो ले सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएंगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।